हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई का अड्डा पे। और आज के इस पावन अवसर का मैं आप सभी को बधाई देता हूं। आज का जो अवसर है वो शुभ दीपावली है, जो हमारे हिंदू संस्कृति में और भारतीय परंपरा में एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन के रूप में माना जाता है। आज के ही दिन प्रभु श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अपनी पावन नगरी अयोध्या में पहुंचे थे। और जब वो अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया, घी के दिए जलाए, जय घोष किया। और ये दिए और जय घोष बस इसलिए थे कि अंधेरे पर प्रकाश का विजय हुआ। हम भी आज दिया जलाते हैं, शायद उन घी के दियों का स्थान मोमबत्तियों ने ले लिया है, क्योंकि ये समय है, समय के साथ बदलाव हुआ है। वो जो जय घोष लगा था, उस जय घोष का स्थान आज पटाखों ने ले लिया है, बम ने ले लिया है। हम लोग ये कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं, ये धरती हमारे जीने लायक रहे, लेकिन फिर भी ये हमारी धरती माँ हमें सरवाइव करने का मौका दे रही है। तो मेरा ये बस छोटा सा संदेश रहेगा कि आप बहुत ही अच्छे से दीपावली मनाइए, इस प्रकाश पर्व को मनाइए, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखिए, स्वस्थ रखिए। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर दीपावली की ढेर सारी बधाइयां। और प्यारे बच्चों, शारदीय नवरात्र बीत चुका है, और शारदीय नवरात्र के बीतने के बाद का जो समय होता है, यह सबसे ज्यादा सुनहरा समय होता है, जब हम अपने पढ़ाई को बहुत ही ज्यादा तवज्जो दे करके, बहुत ही ज्यादा ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। उस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे, उसी ऊर्जा को तवज्जो देने के लिए मैं एक शब्द बोलूंगा, क्या? जिस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे, उस वक्त जीना फर्ज है इंसान का, है जरूरी लहरों के संग लड़ना उस समय, जिस वक्त समंदर पर हो न था तूफान का, हो न था तूफान का। आई होप ये बात आप लोगों को जरूर जगा दी होगी मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद जो मैं बात कहने जाऊंगा वो ये कि आज दीपावली से जो परीक्षा की डेट शीट आई है सीबीएसई बोर्ड की, 15 फरवरी से जो प्रारंभ है, अगर हम 15 फरवरी को एक प्रारंभिक दिवस मान लिया जाए, मान लें, स्टार्टिंग डेट मान लें, देन वी हैव एट मोस्ट 120 डेज। हमारे पास अधिक से अधिक 120 दिन है। और आज दिवाली से लेकर के जो हम लोग का सबसे प्रिय त्योहार है छठ पूजा, जो हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश का कुछ जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, वहां पर बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। इन 6 दिनों में हम लोग जरूर व्यस्त रहेंगे, दाल धोते रहेंगे, अपने घरों की सफाई करते रहेंगे, बीच में भैया दूज मनाएंगे, गोवर्धन पूजा मनाएंगे। तो जरूर सारे बच्चे इसमें व्यस्त रहेंगे, और जरूरी भी है, हमारी ये संस्कृति है, हमारा परंपरा है, और हमें खुश होने का कुछ मौका मिल रहा है तो जरूर खुश रहे हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, जैसे 6 दिन बीतेगा, उस 6 दिन के बाद आपके पास समय बचेगा 114 दिन। और आपके पास अगर 12th की बात किया जाए, अगर किसी बच्चे ने एडिशनल सब्जेक्ट नहीं लिया है तो उनके पास 5 सब्जेक्ट हैं, और किसी ने लिया है तो 6 सब्जेक्ट है। आज से काउंट करेंगे तो 120 दिन है, 6 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास केवल और केवल 20 दिन है। अब आप अपने आप को जरूर आंकिए कि अगर एक सब्जेक्ट आपको मैथमेटिक्स दे दिया जाए तो क्या आप मैथमेटिक्स के दोनों बुक्स को 20 दिन में कंप्लीट कर पाएंगे? आई होप बहुत सारे बच्चों का आंसर यस हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बच्चे जरूर यस में आंसर करें। क्या आप फिजिक्स को रेडी कर पाएंगे? इसका भी आंसर जरूर यस होना चाहिए। और जिनका नहीं हो रहा है, जिनका ये आंसर ना आ रहा है, वो जरूर जाग जाए, वो जरूर जाग जाए। जो पटाखे हम जलाएंगे और उसकी जो गूंज चारों तरफ गूंजेगी, उन पटाखों के आवाज से आप जाग जाइए, और ये जरूर जाग जाइए कि शारदीय नवरात्र बीत चुका है और हमें पढ़ने और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने का जो मौका है वो आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा समय नहीं है, तो मैं बस थोड़ा सा आप लोगों को संदेश देना चाहूंगा। संदेश ये है कि जो बच्चे अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं, इस बात को या तो मेरी सलाह समझें, या एक टीचर कभी रिक्वेस्ट नहीं करता अपने छात्रों से, लेकिन ये रिक्वेस्ट समझें कि आप अपने रूम को सेपरेट करिए। जिस रूम में आप पढ़ते हैं उसको जरूर सेपरेट करिए, टेबल लगाइए, कुर्सी लगाइए, किताबें रखिए, वहां पर पॉजिटिव एनर्जी लाइए, पॉजिटिव वाइब्स लाने के लिए आप वहां पर अपने आइडियल का, जिसको आप ग्रेट मानते हैं, उनका तस्वीर लगाइए, अपने अपने एम का वहां पे तस्वीर लगाइए, और अपने प्रोसेस को, जिस प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे, जिस काम को आप करेंगे, उस काम को एंजॉय करिए। एंजॉय द प्रोसेस, फील द प्रोसेस, डोंट वेट फॉर द एम ओनली, डोंट वेट दैट व्हेन द एम विल कम एट दैट टाइम यू विल सेलिब्रेट। नो, celebrate each and every path,
ईच एंड एवरी स्टेप, तब जाकर के वो जज्बा, वो जुनून, वो ताकत आप में बना रहेगा। तो पहला काम क्या करना है? पहला काम यही है कि आप अपने टेबल को एक सेपरेट जगह पर ले जाइए, वहां पर पढ़ाई का माहौल बनाइए। कुर्सी रखिए, एक टेबल रखिए, आगे अपने आइडियल का तस्वीर लगाइए, अपना एम लिखिए और अपने लिए एक पार्टिकुलर डेट जरूर बनाइए। 120 दिन बस बचा है, अंतिम 120 दिवस है, और उस जवानी, उस जज्बे, उस जुनून का कोई काम नहीं, कोई मतलब नहीं जो 120 दिन भी अपने लिए न दे पाए, अपने ऊर्जा के लिए 120 दिन भी न दे पाए। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि इतना ऊर्जा, इतना क्षमता तो सब में है। आप अपना सेटअप बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल को फॉलो करिए। अदरवाइज जैसे ही 120 दिन बीतेगा, एग्जाम आएगा, परीक्षा देंगे, उसके बाद आपके पास पछताने को बहुत सारे एक्सक्यूजेज मिल जाएंगे। और देखिए, समस्या इसमें नहीं है, समस्या इसमें नहीं है कि आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, समस्या इसमें है कि अच्छा करने के बाद आप उसे नफरत करेंगे कि ओह काश मैंने ये कर लिया होता। तो ये चीज जो युवा शक्ति है उसके जहन में नहीं आना चाहिए। उस युवा को कभी पछताने वाला काम नहीं करना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप आए, आपने सारा काम किया, आपने मेहनत किया और एट लास्ट आपका द रिजल्ट आप पछता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ओह मैंने ये किया था। तो हम पछताएं क्यों? जो मेरे हाथ में है, मेरे क्षमता में जो है, मैं वो सब कुछ कर लूं, क्यों नहीं करूं? आई होप आप सभी लोग ये बात जरूर सुने होंगे। केवल और केवल क्या करना है? तो अपने शेड्यूल को बनाना है, अपना रूम सेपरेट करना है, पढ़ाई का एक बेहतर व्यवस्था बनाना है, एक बेहतर माहौल बनाना है, एक सेटअप बनाइए, क्योंकि आपके पास अधिक से अधिक 120 दिन है। उन 120 दिन में जरूर कुछ दिन आप बीमार पड़ेंगे, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन 4-5 दिन 10 दिन आपको बुखार लगेगा, किसी दिन कोई और एक्सक्यूज होगा, घर में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई और प्रॉब्लम हो सकता है, मौसम प्रतिकूल हो सकती है, तो ये सारी चीजें होंगी। 10 दिन मान करके आप चलिए, इसके बाद जरूर आपके घर में, आपके बगल में शादी पड़ेगा, 1-2 दिन उसमें आपका वेस्ट होगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि मैक्स टू मैक्स इस 120 दिन में से आपके पास वो 20 दिन हटा दीजिए, 100 दिन है, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, जान लगाने का समय आ चुका है। प्यारे बच्चों, स्टार्ट हो जाइए और इन 120 दिनों में हम लोग भी प्रयास करेंगे कि हर एक चैप्टर को जरूर कवर किया जाए, जरूर या तो पीवाईक्यू बना दिया जाए या कंसेप्ट बना दिया जाए। तो मैं जरूर ट्राई करूंगा कि जो भी चैप्टर्स मेरे जिम्मे हैं, क्लास 12 की मैथमेटिक्स, क्लास 10th की मैथमेटिक्स स्पेशली, इन दोनों को मैं जरूर कंप्लीट करा दूं, और साथ ही साथ क्लास 9th और क्लास 11th के बच्चों को भी जाग जाना चाहिए कि अब हमारे पास ज्यादा दिन नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे ही हम हाई स्कूल पास करके आते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और इतने खुश हो जाते हैं कि क्लास 11 पढ़ते ही नहीं है। और जैसे ही क्लास 11 बीतता है, दिसंबर आता है, हालत खराब हो जाता है कि ये एक किताब तो खत्म हो गया, और पन्ना पलटने के बाद लगता है कि मुझे कुछ याद ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ऊर्जा आप लगा रहे हैं उतना ही आपके माँ बाप लगा रहे हैं, आपके पेरेंट्स लगा रहे हैं, आपका भाई, आपकी बहन जो भी है, वो लोग उतना ऊर्जा आपके में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपका टीचर बेचारा जो मेहनत कर रहा है, उसके मेहनत को आप जरूर ऐसे ही खराब मत होने दो। आई होप ये सारी बातें, ये सारा एडवाइस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह दिवस जिस प्रकार अंधेरे को दूर करता है, वैसे ही यह दिवस आपके जीवन में से अंधेरे को दूर करे, प्रकाश फैलाए, आपकी आंखें खुल जाएं और आप जरूर अपने कर्म को पहचानें। और लास्ट में एक बार फिर, इस धरती पर हम लोगों को रहना है, तो दीपावली मनाइए, खूब एंजॉय करिए, खूब खुश रहिए, पटाखे थोड़ा सा कम जलाइए, जरूर मैं ये कहूंगा, मिठाइयां बांटिए, खुशियां बांटिए, लोगों से गले मिलिए, जय घोष लगाइए। अपने जीवन में आप जो कहना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, उस चीज को एक बार चिल्ला करके कहिए कि मैं ये करके दिखाऊंगा। ये अगर आप चिल्ला नहीं पा रहे हैं तो अपने अंतर मन में उस जय घोष को लेकर के आइए, तब जाकर के आप कुछ कर पाएंगे। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे हार्ड। थैंक्स अ लॉट।